वेरी मच राज सर और हमारे सारे को होस्ट जो आज यहाँ पे मौजूद हैं और जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ आ चुके हैं उन सभी का वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में बहुत से साथी, बहुत से नए, बहुत से पुराने हर एक जूम की मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, सोचते हैं, जानते हैं। आज मैं थोड़ा सा चाहूंगा रूबरू होना उन ऐसे लोगों से भी। मैं चाहूंगा ये जानना कि ऐसे कौन से जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस ब्लॉकचेन को समझा, रूबी एसेट को समझा और किसी न किसी के जरिए रूबी एसेट में कुछ उन्होंने धन का निवेश किया, चाहे उन्होंने 1 RBC लिया हो, 10 लिया हो या 20 लिए हो। इन 10 से 15 दिन में या इसी महीने में, इसी अक्टूबर में वो इसमें आए, तो अगर वो अपना हैंड रेस करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आज उनको कुछ दे पाऊं, उनको कुछ ऐसा समझ में आए इस ब्लॉकचेन की दुनिया में जिससे वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सोच के आए हैं और अपने निवेश जो उन्होंने किया है तो वो कहाँ तक वो भविष्य कितना बेहतर हो सकता है। तो हैंड रेस करें जो लोग नए हैं, जिन्होंने इस महीने इस रूबी एसेट में अपने धन का निवेश किया, अपना ब्लॉकचेन को समझा और क्रिप्टो को समझा। तो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नए हो इस समय, जिन्होंने 10 से 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीने पहले इस कम्युनिटी में आए, तो अगर वो हैंड रेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर ऐसे कोई पार्टिसिपेंट है तो उनको आज बहुत कुछ मिलने जा रहा है। कुछ है ऐसे जिन्होंने हैंड रेस कर सकते। सोनम अग्निहोत्री जी जिन्होंने हैंड रेस किया है, पवन जी हैं, रमेश कुमार जी हैं, तो ये अभी रिसेंटली इसमें एडेड हुए हैं। हमारे साथ रवि गौतम जी हैं, वंदना जी हैं, पूजा पांडे, पंकज पाठक, सीता जी हैं, सरोज जोत सिंह जी हैं। तो ये सारे लोग जो हैं जो अभी रिसेंटली इस कम्युनिटी में आए हैं और इन्होंने इसमें अपने धन का निवेश किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और रूबरू होते हैं, हम एक दूसरे से पहचानेंगे आज रूबी एसेट के माध्यम से। और उन सभी लोगों का, उन सभी वीरांगनाओं का बहुत बहुत वेलकम है जो इस सुबह के सत्र में अपना कीमती समय निकालते हुए अपने परिवार को भी देख रहे हैं और इस जूम की मीटिंग को भी अटेंड कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मैं इजाजत लेता हूं अपने को होस्ट से कि मैं अपनी पीपीटी को शेयर करूं और जिससे हम आगे को रूबरू करें। तो मुझे उम्मीद है कि वॉइस और मेरी पीपीटी आप लोगों को बेहतर तरीके से दिखाई दे रही होगी और वॉइस मेरी क्लियर होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल सफल है सर। थैंक यू वेरी मच। और सभी मेरे जो पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा उनको कि अगर आपको वाकई में कुछ सीखना है और कुछ जानना है तो आप सीखने की मुद्रा में बैठेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छा ज्ञान आप तक पहुंचे। और अगर आप इस स्थिति में हैं कि आप वीडियो में नहीं आ सकते हैं तो वीडियो को ऑफ रखें, क्योंकि इंटरनेशनल जूम पे आज यहाँ पे पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आज इस जूम को देख रहा है और आपको भी देख। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हुए, और आप एक आरबीसीएन है, आप एक हीरो है आरबीसीएन के, तो आप आरबीसीएन की तरह ही दिखने चाहिए जैसे हमारे दिख रहे हैं रंजन कुमार तिवारी सर, हमारे राज किरमाली जी और हमारे जगदीश जी दिख रहे थे आपको, बहुत से डॉक्टर दयाल साहब हैं। ये सभी लोग एक गेस्ट अच्छे पोस्टर के साथ, अपनी अच्छी ड्रेस के साथ यहाँ पे बैठे थे। वेलकम है आप सभी लोगों का इस रूबी एसेट के परिवार में। और फॉर्च्यून फॉरएवर जो उसकी टैगलाइन है, यानी कि सौभाग्य सदा के लिए। ये सौभाग्य सदा के लिए जो टैगलाइन है, ये कैसे हमारी लाइफ में आ रही है। बहुत सी चीजें आप आज सीखेंगे, जानेंगे और बहुत से जो पॉइंट्स हैं इस कम्युनिटी को लेके, ब्लॉकचेन की दुनिया है बहुत बड़ी, आने वाला भविष्य फ्यूचर है, तो इन सबको हम लोग जाने। जो लोग नए हैं या जो भी व्यक्ति आज इस कम्युनिटी में आया और उसने इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाह रहा है, वो बढ़ा रहा है। और जब हम कहीं कुछ करने जाते हैं हमें जरूरत होती है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। और अगर वो नॉलेज हमारे पास भरपूर है तो हम हर एक सवाल का जो जवाब है वो बेहतर ढंग से लोगों को दे पाए। हम शुरुआत कैसे करें अपने किसी भी पार्टिसिपेंट को, कैसे हम उससे मिलें, कैसे हम उससे मुलाकात करें, हम कहां से शुरू करें इस क्रिप्टो की दुनिया से, जिससे हम बेहतर ढंग से उसको हम बता पाए। क्योंकि हमारे जो तरीका है बताने का, जो हम मार्केट में अपनी कम्युनिटी को क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे हम बेहतर हैं दूसरे लोगों से, कैसे हम उस व्यक्ति को इस रूबी परिवार में ला सकते हैं
इस क्रिप्टो की दुनिया को उसको समझा सके। तो कभी भी जब भी आप किसी व्यक्ति से जब मिलते हैं या जानते हैं, तो ये जो पार्ट है ये बहुत अहम रोल लगता है आपके उस मीटिंग में, क्योंकि हर इस समय इस जो तकनीक है यानी कि जो है ब्लॉकचेन को समझना बहुत अहम जरूरी है। और एक सरलता भाषा में अगर आप उसे समझा पाए, जो आज मैं आपको बताऊंगा, तो आप अपनी टीम तेजी के साथ ग्रो कर पाए। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल और सबसे पहले इस्तेमाल क्रिप्टो का ब्लॉकचेन में ही हुआ। रूबी एसेट में हम अपने धन का निवेश क्यों करें और हम इसमें कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं। बहुत से आज क्रिप्टोज है, लेकिन रूबी एसेट ही क्यों, क्या यूनिक है हमारे पास, हम इसमें अपने आप को कैसे अपने भविष्य को बदल सकते हैं और कैसे हम अपनी रूबी एसेट को ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते। ये चीज अगर आप अपने सही तरीके से अगर आपने शुरुआत करी और आपने समझाया, तो हो सकता है कि मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपका व्यक्ति है, वो जरूर कुछ ना कुछ आपके साथ रूबी परिवार में आएगा और धन का निवेश करेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को जब आप इस के बारे में बताते हैं, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, ये आप जरूर बताएं कि ये कोई स्कीम या कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है। ये कोई रातों रात अमीर बनाने की योजना या सपने दिखाने का काम नहीं। क्यों ये कहना जरूरी है? ये कहना इसलिए जरूरी है कि आज तक अभी बहुत से लोगों ने अपने पैसे किसी न किसी कंपनी में इन्वॉल्व करे और उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई, किसी को फायदा भी हुआ तो नुकसान भी। आप जो चीज देने जा रहे हैं वो एक भविष्य की चीज है, और इसको बनाने के लिए आपको जो आप धन का निवेश करेंगे वो डिपेंड करेगा उस मार्केट पे जो पूरे वर्ल्ड में आधारित। इसलिए ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है जिसमें रातों रात अमीर बना जा सके या रातों रात आप करोड़पति बने। लेकिन हाँ, अगर आप सही तरीके से समझते हुए अपने धन का जो निवेश करेंगे, यकीनन आने वाले अगले कुछ सालों बाद आपको जरूर उस व्यक्ति को थैंक यू बोलेंगे कि उसने आपको क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन और रूबी एसेट बताया। क्यों ये मैं कह रहा हूं, इसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बने रहिएगा बिल्कुल लास्ट, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत अहम है आज की इस प्रेजेंटेशन में, और अभी भी जो लोग रह गए उनको भी बता सकते। पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड रिसेशन, मंदी के दौर से गुजरता है और अभी गुजरा भी। नहीं पता आने वाला समय कैसा होगा, हम किस से या किस चीज से प्रभावित हो सकते हैं। कोविड, किसी को नहीं पता था कि इतनी खतरनाक बीमारी ऐसी आएगी जिससे पूरा वर्ल्ड एक जगह ठहराव में आ जाए। हो सकता है, और जो रिसेशन आता है, जो मंदी आती है, वो केवल खाली बीमारी के आने से नहीं आती। दो देशों में अगर युद्ध चल रहा है तो उसका असर भी आपके देश पे भी पड़ेगा, क्योंकि हर एक देश अपने आप में एक दूसरे से कनेक्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम होता है, कुछ विदेशों से आपके भारत में सामान आ रहा है, आपके भारत से विदेश में सामान जाता है, और उस देश की अगर स्थिति गड़बड़ हो जाए तो आप इमेजिन करिए कि असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। और उससे होगा क्या? उससे होता यह है कि जो आपका बिजनेस है, जो आप बिजनेस कर रहे हैं या जो आप जॉब कर रहे हैं, वो एक रिस्क में, और एक जॉब जो है वो अनस्टेबल मोड पे रहती है। डर रहता है कि पता नहीं जॉब चली ना जाए, पता नहीं रहता है कि जो बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है इस महीने प्रॉफिटेबिलिटी या टर्नओवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर हम कोई भी मल्टीपल काम करेंगे लाइफ में,
तो हमें इन चीजों से उभरने का मौका मिलेगा। किसी भी आप एक टेबल देखते हैं, मेज देखते हैं, हर एक के घर के अंदर एक टेबल पड़ी हुई है, एक मेज पड़ी हुई है। उस मेज में 4 पाए लगे होते हैं। अगर उसमें से एक पाए को निकाल दिया जाए तो वो डिसबैलेंस होने लगता है। यानी कि आपको जरूरत है हर एक मल्टीपल काम करने। एक जॉब से अगर आप करेंगे तो हो सकता है अगर कुछ इस तरीके का दौर एकदम से आ जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाए। जैसे कोविड आया, कोविड में जिन लोगों के रेस्टोरेंट थे उनका बिजनेस जीरो हो गया। अगर वो केवल रेस्टोरेंट पे ही डिपेंड थे तो इमेजिन करिए उन्होंने अपने जीवन उस समय कैसे जिया होगा, कैसे उन्होंने अपनी लायबिलिटीज को पूरा किया, और आज वो उससे गुजर भी रहे होंगे उस दौर से। अभी जो लोग ट्रैवल का काम कर रहे हों, सोचिए कि जब कोई व्यक्ति इधर से उधर जा ही नहीं रहा तो कैसे उनका बिजनेस चल रहा। आपने बहुत से देखे होंगे शॉप जो एयर टिकट या रेलवे के टिकट बुक करते। हम आप जब कोविड में जा ही नहीं रहे थे, रेल चल नहीं रही थी, हवाई यात्रा हो नहीं रही थी, तो इमेजिन करिए कि वो उसका बिजनेस, वो जिससे वो अर्निंग कर रहा था, तो वो कैसे अपना जीवन का व्यापन करता। अगर आप अभी भी किसी एक इनकम पे डिपेंड है तो आपको कुछ मल्टीपल वर्क करने, अपने जॉब के साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा करना, अपने बिजनेस को मल्टीपल करना, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल करते। आज टाटा, रिलायंस को देखिए आप, उनकी एक इंडस्ट्री में उनका कदम नहीं है, हर एक सेक्टर में काम। यही कारण है उनकी ग्रोथ। और हमारी जो ग्रोथ है वो केवल एक चीज पे डिपेंड है। जितनी मैंने बातें कही, इन सब से बहुत से लोग प्रभावित हुए होंगे। कोविड में भी बहुत से कभी कभी बीमारी। तो ये हैंड रेस किया है पवन जी ने, इनको थोड़ी सी हमारे नाजिरा बेगम जी पंजाब से इस बातों से सहमत है। और भी जो लोग हों वो अपने हैंड रेस करके अपनी चीजों को, अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं, ऐसा नहीं। आज जब ये दौर आता है, कोई हमारे ऊपर कोई एकदम से अचानक से कोई चीज आती है तो हमें घबराहट सी पैदा होने कि आज जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इनकम कम है और कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है। अचानक से सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, हम उस चीज को खाना छोड़ देते हैं। अभी टमाटर 250 रुपए किलो बिका। बहुत से सोशल मीडिया पे वीडियोस अजीब अजीब तरीके से बनाए। हमारी लाइफ में जब वो 250 रुपए किलो हुआ तो बहुत से लोगों ने टमाटर को खाना कम कर दिया, जबकि एक बहुत ही कॉमन सा टमाटर हर एक सब्जी में और रेगुलर मुझे लगता है वो इस्तेमाल। क्यों? क्योंकि हमारी जो इनकम है वो वहां पर अब अफोर्ड करना बंद कर दे रहे। तो हमें कुछ ऐसे काम करने हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने ना आए। लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात मैं कर रहा था कि क्या कहते हैं, जो है बढ़ चुकी। जो लोग किराए के मकान में रह रहे हैं उनका किराया दिन पे दिन बढ़ रहा है। उनको अगर आज अपना मकान बनाना है, आज से 5 साल बाद अगर मकान बनाना है, वो आज जो कीमत है वो 5 साल बाद जस्ट डबल और ट्रिपल भी हो सकती और होगी। तो हमें इन सब चीजों को उभरना है, हमें अपने आप को उभारना है और हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है। और इसीलिए आपका जो अपना लक्ष्य है वो एक बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए कि मैं इस काम को अगर मैं कर रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए। आज आपने अपना काम को इस कम्युनिटी में लगाया, आपने अपने कुछ धन का निवेश किया, कुछ सोच के ही किया हो। जिन लोगों ने केवल अपने धन का निवेश किया उन्हें इससे मतलब नहीं कि कम्युनिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ये मेरे पास कुछ धन था, कुछ पैसे थे जो मैंने लगा दिए। उसने जो लगाए होंगे उसके पीछे उसने कुछ सोच के लगाए होंगे, यानी कि उसका वाय, क्यों लगाए, धन का जो निवेश किया वो क्यों लगाया। हो सकता है उसने अपने भविष्य में अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए लगाया, हो सकता है उसने अपनी बेटी की शादी के लिए लगाया, हो सकता है उसने सोचा हो कि मैं एक अच्छी सी एक मकान में मेरे काम आएगा।
कुछ ना कुछ वजह हो सकती है, कारण हो सकता है। बिना वजह कोई भी काम नहीं किया जा सकता, और बिना वजह अगर कोई करता है तो मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई एमलेस है। कुछ लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, इस परिवार में है, कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, आज 17 लाख की कम्युनिटी उन्होंने करी है, उनके पीछे भी उनका लॉजिक। बहुत से लोगों ने, उनके पास धन नहीं था, हो सकता है उनके पास केवल एक आरबीसी खरीदा और एक उनको समझा, आज उन्होंने कई आरबीसी को कन्वर्ट कर लिया है। किसी के पास हजारों में है, किसी के पास 100, एक लिए थे तो उनके पास 100 300 हो गए। उनके पीछे उनका एक लक्ष्य है, वाय है। जिंदगी में आपका अगर वाय कि मैं उस काम को अगर कर रहा हूं तो क्यों कर, मुझे आरबीसी से हर महीने अगर मैं काम कर रहा हूं, जो वो लोग वर्क कर रहे हैं तो अपनी कॉस्ट ऑफ कमा रहे हैं, अगर मुझे एक्स्ट्रा अगर 10,000 रुपए चाहिए है मेरी जॉब के साथ साथ, तो मैं उस 10,000 रुपए के लिए आरबीसी में कैसे काम करूं उसको देखना होगा। मुझे अगर विदेश जाना है तो मैं किस तरीके से काम करूं जो मैं वियतनाम के टूर पे जाता हूं। तो इसलिए आपका एक लक्ष्य, आपका एक वाई क्लियर होना चाहिए। और इस पूरी जो आज टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी आज ब्लॉकचेन बेस्ड ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी आप लोगों के बीच दस्तक दे चुकी है। किसी न किसी मोड में आप देखेंगे ब्लॉकचेन। अभी जितने भी लोग इस कम्युनिटी में आए पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, या पिछले 6 महीने में या 1 महीने में, उन्होंने अब कहीं ना कहीं सुनना शुरू कर दिया होगा ब्लॉकचेन को। क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन को बहुत तेजी के साथ अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट में, अपने कामों में इस्तेमाल कर। और आपको अब प्राउड फील होना चाहिए कि जब हम ने अपनी रूबी ब्लॉकचेन इसी 24 सितंबर 2023 दिन रविवार, जो हमारे कैप्टन विजनरी पर्सन ने दुबई से आप लोगों के बीच में लाइव, आज भी अभी भी जब आप YouTube पे जाके रूबी ब्लॉकचेन के सब्सक्राइबर बने हुए हैं या बनेंगे, क्लिक करेंगे तो आप उस पे जो लॉन्चिंग है वो अभी भी पूरा वीडियो उसका पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने नहीं देखा अभी भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि उनके मन में जो विश्वास पैदा हुआ इस रूबी ब्लॉकचेन को देख के, यकीन मानिए कि आप बहुत बेहतर इस परिवार में रूबी एसेट में कर पाए। और जिन लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया वो आप लोगों के बीच में इस सभा में बैठे हुए भी हैं। उन्होंने बहुत ही एक बेहतर तरीके से केक काट के, डिनर पार्टी करके, लंच पार्टी करके, गेट टुगेदर सेमिनार्स करके, इवन हवन पूजा करके इंडिया में इस चीज को सेलिब्रेट किया। और वो कौन लोग थे? वो ये लोग। तो कितने लोग हैं इन्होंने अपनी फोटो के पहचाना, इसमें वो थे सेलिब्रेट कर रहे हैं? कितने लोग उन्होंने अपने फोटोज को पहचान लिया कि उन्होंने सेलिब्रेट कर रहे हैं? टाइगर जी भी थी, सीता सरोज टीम स्टार जगदीशपुर मैडम आप थी, आपने सेलिब्रेट क्या किया था? जी सर, हम लोग भी मनाए थे। गुड आरबीसी बेस्ट, ऑलवेज बेस्ट पहले सर। कैसा मनाया था, कैसा लगा? जी सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद कि मैं बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमारा पूरा टीम, पूरी कमेटी, बहुत सर हमारे हेडलाइन बोर्ड सर है, वो भी बहुत सबको सहयोग दिया, सबके साथ मिलकर हम लोग बर्थडे मनाए थे सर। क्या बात, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, इसी तरीके से बने रहिए। आप अनम्यूट कर लिए। तस्लीम साहब सऊदी में मनाए थे, कैसे मनाए थे सर? आरबीसी बेस्ट आरबीसी सर, ऑलवेज बेस्ट आरबीसी। हमारी फोटो नहीं आई, बाकी मनाया हमने भी था और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा था। और
अब वहां पे एक दिन पहले इसलिए वीडियो आ गई क्योंकि वहां दिन पे मनाया गया, यहाँ पे रात में मनाया गया था और बहुत अच्छा लगा। करीब 2 बजे रात तक जो है हम लोग एंजॉय करते रहे, बहुत सारे लोग, और बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। और जो दमदारी बनी है ब्लॉक चेन आने से वो बहुत बेहतरीन है सर। गुड आरबीसी बेस्ट। तो सिर्फ आपका डिफरेंस रहता है लगभग 2.5 घंटे का, तो यहाँ हम लोग 2.5 घंटे पहले कर लिए। फोटोग्राफ चलेगा, इनके लेट पहुंच पाए तो इस वजह से इनका फोटो नहीं आ पाया। यानी आपने देखी खुशी, अभी आपने सीता जी को देखा जो जगदीशपुर से है, इन्होंने कितनी खुशी है इसको सेलिब्रेट किया। ऐसे ही बहुत से अभी आने वाले प्रोजेक्ट जो रूबी ब्लॉकचेन से रिलेटेड है वो आप लोगों के बीच पे आए। इसी तरीके से सेलिब्रेशन हमेशा तैयार रहेगा। आपका दृढ़ विश्वास हमेशा बना रहे, इसलिए आप इसको समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी से जब वार्तालाप करें इस ब्लॉकचेन के बारे में तो आप उसको समझा पाए। ना तो आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, ना सामने वाला ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप जूम में आ रहे हैं तो आप ब्लॉकचेन एक्सपर्ट से कम भी नहीं। सामने वाले से आपकी नॉलेज कई गुना ज्यादा होगी इस ब्लॉकचेन के बारे में। इसीलिए कहते हैं कि जूम पे लगातार बने रहना जरूरी। ब्लॉकचेन है क्या, कैसे रूबी एसेट ने जो आपकी रूबी ब्लॉकचेन आई है वो कैसे एक कीर्तिमान हासिल करेगी, कैसे उसकी ग्रोथ हो। बड़े लोगों के मन में सवाल है आने के बाद कि सर प्राइस बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं। मैं आपको बताऊं कि ब्लॉकचेन की जो तकनीक है ये सबसे पहले 1999 यानी कि 1990 से शुरू हुई, जब ये रिसर्च हो रही थी। और पूरी तरीके से इसको जो लाया गया, इसको जो प्रोसेस में आया वो आया जब आपका जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी जो बनी है, हर कोई वो चाहता है कि वो ले पाए या ले लिया होता, बिटकॉइन वो आई थी और उसके माध्यम से ब्लॉकचेन उस पर डिप्लॉय की गई। क्योंकि जब कोई चीज पहले बनती है तो वो बनाई गई जापान के एक साइंटिस्ट जो कि सतोशी नाकामोटो नाम दिया गया है, लेकिन किसी ने आज तक उनकी तस्वीर या चेहरा या पिक्चर नहीं दी, केवल उस ग्रुप को सतोशी नाकामोटो के नाम से जाना। उन्होंने इसकी बनाया इसलिए, इस क्रिप्टो करेंसी को बनाया इसलिए, इस ब्लॉकचेन को लाए क्योंकि ये तकनीक ऐसी तकनीक थी कि इसमें जो भी डाटा यानी कि जो भी लेन देन किया जाएगा वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। यानी कि अगर सीता जी ने अपना कोई भी ट्रांजैक्शन यानी कि रूबी एसेट को रूबी ब्लॉकचेन के माध्यम से सऊदी में बैठे हुए तस्लीम साहब को भेजा, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये हमेशा के लिए सेफ हो जाएगा। कभी भी इसको कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। इवन कोई भी जिसने इसको बनाया है वो भी नहीं कर सकता। कोई भी इसमें इरेज, डिलीट, बदलाव कर देना ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए आज इसको इतना महत्व दिया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो रूबी आपका परिवार है जिसमें आपने धन का निवेश किया वो कितना सुरक्षित है। लोग कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हमें आप धन का निवेश करें, बहुत से क्रिप्टो थी वो चली गई और इसमें कैसे कैसे हम विश्वास दिलाएं। आज जितनी भी सफल क्रिप्टो करेंसी हैं आप देखेंगे अगर वो अपनी ब्लॉकचेन पे हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, ट्रॉन हो, पॉलीगॉन हो और भी 2-3 है, बिल्कुल सुरक्षित है सेफ, क्योंकि वो अपने एक खुद के मकान में, यानी कि आप अब अपने मकान में आ चुके। किराएदार तो हो सकता है लोग क्वेश्चन करें, एक किराएदार था पता नहीं कहां चला गया, अभी यहां रहता था अब वहां चला गया, लेकिन अगर उसका घर है तो आप बता देंगे उसका पता कि ये उसका पता है, और किराएदार का पता बताएंगे तो पहुंचेगा तो आदमी कहेगा पहले तो रहते थे अब यहां नहीं रहे। लेकिन अब आप अपनी ब्लॉकचेन पे आ चुके और पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर रहा है। भारत सरकार आज ब्लॉकचेन को बहुत पहले से इस्तेमाल कर रही। 2020 और 21 में प्रशस्ति पत्र
यानी कि जो प्रोत्साहन पत्र उन बच्चों को दिया जाता है जो साल में कुछ बहुत अच्छा किसी की मदद कुछ करते हैं। ये 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, 5 साल के 18 साल के बच्चों, उनको 1 लाख रुपए की धनराशि और एक प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता। 20 और 21 का प्रशस्ति पत्र ब्लॉकचेन के माध्यम से उन बच्चों को दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि कोविड के टाइम, उस समय जब कोविड चल रहा था, तब लोगों को एकत्रित करना मुश्किल था और बच्चों को खासतौर से, तो सेफ्टी को देखते हुए उनको ये दिया गया। तो आपको नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने उसकी जानकारी नहीं। सामने वाले को बताइए कि आपके गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल कर रही। अब आज जो लोग देखते हैं जो जमीनें बिक रही हैं, रजिस्ट्री होती है, आने वाले समय में ब्लॉकचेन से आप लोगों की रजिस्ट्रियां हुआ करेंगी। यानी कि जो प्लॉट अगर रंजन तिवारी जी ने खरीदा था, वो बेचा हमारी रूबी गुप्ता मैम को बनारस में, तो वो अब ब्लॉकचेन पे फिट हो जाएगा, दर्ज कर दिया जाएगा। तो उसकी जो डुप्लीकेट रजिस्ट्री है वो तैयार नहीं हो सकती, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो सुरक्षित हो गया। आने वाले समय में सब हो रहा है। अपने विभाग में, जो आपके चकबंदी विभाग में कोई अगर काम करता हो, आज आप एक काम करिएगा, अगर आपका कोई मिलने वाला चकबंदी विभाग में काम करता है तो आप उससे पूछिएगा क्या ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग पे गए थे कहीं? अभी भारत सरकार ने अभी एक चकबंदी विभाग को आया है, पेपर में भी कटिंग आई थी, ब्लॉकचेन को किस तरीके से उनको समझाया जाए, ब्लॉकचेन पे कैसे काम। तो ये सारी चीजें हो रही। क्यों हो रही है? डिसेंट्रलाइज है, सिक्योरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इमिटेबिलिटी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो केवल बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। भारत सरकार की जो बहुत सी योजनाएं आती हैं, आप देखते होंगे कि पेंशन आती है, वृद्धा पेंशन योजना, मनरेगा का पैसा, इस जब भी पैसा आता है भारत सरकार के, तो फिर वो किसी विभाग के पास जाता है, फिर उस विभाग में जांच होती है, वो सारी चीज, तब उस व्यक्ति को पहुंचता भी और नहीं भी पहुंचता। भारत सरकार ब्लॉकचेन के माध्यम से इन चीजों की तैयारी कर रही है, और जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो सरकार और वो व्यक्ति, यानी कि अगर किसी को कोई योजना लेनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी सुनीता जी बैठी हुई है, जो इनको कुछ चाहिए, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट इनको उनके खाते में पहुंचा देगी। बिचौलियों का काम खत्म हो जाए, जिससे इजी वे में हो जाएगा और हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने नहीं लिया। तो ऐसे काम होंगे ब्लॉकचेन से। और आपकी जब अपनी रूबी ब्लॉकचेन होगी तो रूबी ब्लॉकचेन की एक्सेप्ट क्यों किया जाएगा? ब्लॉकचेन तो बहुत है, बिटकॉइन भी है, इथेरियम भी है, ट्रॉन भी है, आपकी क्यों ली जाएगी? आप उस ब्लॉकचेन को लेना पसंद करेंगे, वहां जो लेना पसंद करेंगे जिसकी स्पीड ज्यादा, जिसमें किराया कम हो, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कई तरीके से बनाए जा सकते। ये सारी तकनीकों के साथ आपकी ब्लॉकचेन आई है। आपको अगर आज अपने आसपास कोई एक जनरल स्टोर खोलना पड़े, क्योंकि आपके आसपास बहुत से जनरल स्टोर होंगे, लेकिन जब वो आप खोलेंगे तो जितने आसपास के लोग हैं उन सबसे बेहतर खोलेंगे, और आने वाले 5 से 10 साल तक ऐसा जनरल स्टोर कोई ना खोल पाए, उसकी तैयारी से आई। ठीक वैसे ही हमारे विजनरी पर्सन समीर सर ने भी रूबी ब्लॉकचेन को, इन सब ब्लॉकचेन को देखते हुए रूबी ब्लॉकचेन लॉन्च करी है, और भविष्य में जो आने वाले कुछ कई सालों तक ऐसी ब्लॉकचेन जब तक बनेगी तब तक आप और हायर वर्जन में पहुंच चुके होंगे। आपकी स्पीड ज्यादा है रूबी ब्लॉकचेन की, आपकी फीस कम है, आपके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है 4 तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं सब, और बाकी लोगों में 2 तरीके से या 3 तरीके से बना सकते हैं। ये फैसिलिटीज हैं, ये फायदे हैं, और आने वाले समय में रूबी ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट आने वाले हैं। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा होने जा रहा है। क्रिप्टो में निवेश लॉन्ग टर्म होता है,
कभी भी शॉर्ट टर्म में कोई अगर आपके साथ निवेश कर रहा है तो उसको समझाइए, बताइए कि लॉन्ग टर्म फायदेमंद। तो ब्लॉकचेन को अगर आप इस तरीके से उसको समझाएंगे, अभी तक आपने की अभी रूबी एसेट की बात नहीं करी उससे, अभी आपने केवल ब्लॉकचेन की बात करी है और रूबी ब्लॉकचेन की बात। जब उसको ये समझ में आएगा कि क्रिप्टो में ब्लॉकचेन कैसे इस्तेमाल होती है, और अब ब्लॉकचेन को बहुत से फैक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया भी, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, सप्लाई चेन में, इन सब में इस्तेमाल किया और किया जा रहा है। अभी इग्नू ने जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सभी लोग जानते होंगे, करस्पॉन्डेंस कोर्स कराती है। अभी उसने 17,000 डिग्री अंडर प्राइम मिनिस्टर एक बटन दबाकर सारे बच्चों को डिग्रियां दी हैं ब्लॉकचेन के माध्यम से। ये सारी डाटा, सारी चीजें आपको गूगल पे, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आपको हर डे 1.5 से 2 GB डाटा मिलता है, उस 1.5 से 2 GB डाटा को कुछ पढ़ाई में खर्च कर लीजिए इस इंडस्ट्री के बारे में, जिंदगी बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि भविष्य पूरा डिजिटल है और इस डिजिटल दौर में अगर आपने समय रहते अपने आप को डिजिटल मोड में नहीं लाए तो आप पीछे रह जाएंगे। आज हम आप रूबी एसेट की बात करने बैठे हैं। रूबी यानी कि फॉर्च्यून फॉरएवर, सौभाग्य सदा के लिए। आज जो डिजिटलाइजेशन का मोड है, आप देखें कि पैसा आज पूरा डिजिटल हो गया है। लोग कहते हैं कि मैं क्यों निवेश करूं, उनको बताइए, उनको समझाइए कि आज से कई हजार साल पहले क्या आप जो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप जिसे करेंसी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं, क्या ये ऐसी ही मुद्रा थी? ये पहले से ऐसी ही आपके पास आया करती थी? क्या इससे पहले कोई भी मुद्रा नहीं होती थी? मैं आपको बताना चाहूं, अगर आपने कुछ पढ़ा हो, बार्टर सिस्टम होता था, यानी कि चीजों का आदान प्रदान, एक दूसरे से चीजों को लेना देना। और जब समय थोड़ा सा बदला, तब टेराकोटे के सिक्के, चमड़े के सिक्के, धातुओं के सिक्के लोगों के पास आए। सोने की शिरसियां राजा महाराजाओं के समय चला करती थी। कई नाटक में, कई आपने पिक्चरों में देखा होगा कि मुट्ठी भरी और राजा जी ने दे दी अशर्फियां सोने की, होती थी नहीं होती थी। उसके बाद समय और बदला, जब ब्रिटिश काल में इन सब चीजों को, इसलिए क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। जब जैसे सोना था तो वो लिमिटेड था, अब कितने सोने की अशर्फियां बना पाएंगे? अब टेराकोटे के सिक्के, चमड़े के सिक्के बनाए गए, वो कितने बना पाएंगे? वजन ज्यादा था। अब पता चला अगर 10,000 रुपए भी लेके जा रहे हैं तो आप सिक्के बताइए भर जाएंगे आपकी पन्नी में, थैली में। फिर इसीलिए नोटों का इजाद हुआ। सबसे पहले 5,000 का नोट आया, 10,000 के नोट आए थे, बड़े नोट आए। ऐसा नहीं कि आपके पास 100-200 के नोट पहले से ही, उनमें भी बदलाव हुआ। बैंकिंग सिस्टम ने, जब इंटरनेट आया तो आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दिए। उस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में आपने उसका इस्तेमाल किया। आज हर एक व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है, और अब तो यूपीआई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी ने सोचा था कि आप एक कोड से किसी को पैसे ट्रांसफर कर देंगे? सब, मुझे तो सबका क्यूआर कोड एक सा नजर आता। मैं तो किसी का क्यूआर कोड देखता हूँ, उसका केवल नाम पड़ा हुआ होता है और वो उसमें पता नहीं क्या कोडिंग है, वो एक सी दिखती। ये है टेक्नोलॉजी। कितने लोग हैं जो यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं ना और ट्रांसफर करते हैं? देखिए कितने लोग, लगभग मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, 450 लोग के आसपास जो मीटिंग्स पे आ चुके हैं, ये सब यूपीआई का इस्तेमाल कर। इससे पहले कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से आप ट्रांजैक्शन करेंगे? मैं यकीन, गारंटी देता हूं, सपने में आपने नहीं सोचा होगा कि ऐसे भी पैसे का ट्रांसफर हो। और इसी ट्रांसफर से आने वाला भविष्य आज डिजिटल हो चुका है। अब जमाना है क्रिप्टो करेंसी।
इंटरनेशनली क्रिप्टो को एक्सेप्टेबिलिटी दी जा रही है। भारत सरकार ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया, टैक्स ले रही है, पीएमएलए एक्ट में लेके आई है। अभी G20 में बहुत बड़े जो सम्मेलन हुआ था जिसमें भारत ने मेजबानी करी थी और लगभग 20 देश, G20 का मतलब क्या था, 20 देशों के जो वहां पे जो राष्ट्रपति थे वो सारे लोग जो आए थे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए थे, उन सब ने सहमति दर्ज की है क्रिप्टो करेंसी। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जैसे आप क्यूआर कोड से क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करते हैं वैसे ही आने वाले समय में लोग क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट करेंगे। और ये पॉसिबल हो चुका है, हो रहा है। जो लोग दुबई या गए थे या लोग जो जा रहे हैं या जो लोग दुबई में रहते हैं उनको मालूम है कि वहां पे क्रिप्टो करेंसी के एटीएम लगे हैं जैसे यहाँ आपके पैसे के एटीएम लगे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को नहीं बताते। आप केवल इतना बताते हैं कि मैंने रूबी एसेट लिया था 100 रुपए का, 900 रुपए का हो गया, इतना रुपए का हो गया, तुम भी लगाओ, तुम्हारे बित्ते हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। समझाइए, ताकि जब वो समझेगा तब वो कम्युनिटी भी क्रिएट करेगा। इकोसिस्टम का पार्ट रूबी इतनी तेजी से क्यों ग्रो हुआ, इसके पीछे क्या वजह है? लोग कहते हैं कि आपका पैसा जो है 80 पैसे से आज 900 रुपए पहुंच गए हैं, कभी नीचे ही नहीं आया, डिग्रोथ ही नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण है इसका इकोसिस्टम। हर किसी का एक इकोसिस्टम होता है। एक पौधा, एक पेड़ को लगाते हैं तो उसको जरूरत होती है खाद की, पानी की, हवा की, कीटनाशक दवा की। इन सब चीजों को समय समय में आप देंगे, वो फल तेजी से बढ़ेगा, पेड़ तेजी से बढ़ेगा, छाया देगा, फल देगा। वैसे ही रूबी एसेट भी, इसका जो इकोसिस्टम है, जो हमारे विजनरी पर्सन, हमारे बोर्ड मेंबर्स इस पे लगे रहते हैं, इंटरनेशनली जो सर्च इंजन है, जो लोग यहाँ पे नए हैं मैं बताऊं, थोड़ा सारा पढ़ लीजिए। क्वाइन मार्केट कैप, क्वाइन जीको, क्वाइन पेपरिका, क्वाइन कोडेक्स, ये जो हम लोग आपको बताते हैं ये इंटरनेशनली सर्च इंजन। जैसे गूगल पे आप कोई चीज सर्च करते हैं, आपको कुछ सर्च करना होता है, आप गूगल पे जाते हैं और सर्च कर लेते हैं, वैसे ही आप लोग, पूरी दुनिया के लोग, उनको अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता करना है कि ये बंदा कह रहा है कि आरबीसी में टोटल सप्लाई 30 करोड़ है, ये कह रहा है, हम कैसे और यकीन करें? उसका यकीन करने के लिए आपको जाना होगा क्वाइन मार्केट कैप। वहां जब क्वाइन मार्केट कैप आप डालोगे, वहां वो साइट खुल जाए, और वहां जब किसी भी टोकन का नाम डालें, उसका सिंबॉलिक नेम, जैसे आरबीसी टाइप की, तो आरबीसी का पूरा रोड मैप, इसमें कितने कॉइन है, कितनी अवेलेबल सप्लाई है, ये सारी चीजें इसकी खुल जाए और आप उसे पढ़ पाएंगे और यकीन हुआ तो पूरे वर्ल्ड का व्यक्ति जो भी कहीं बैठा है वो पढ़ सकता। इसलिए इसका इकोसिस्टम स्ट्रांग है। आज क्वाइन डेक्स ट्रेड पे, कॉन्स बिट पे, सीटीएस कोला आईएनआर में आपका अपना आरबीसी अवेलेबल है। डेक्स ट्रेड पे, कॉन्स बिट पे, विंडेक्स पे, यूएसडीडी में लेके आप आरबीसी को खरीद सकते, सीटीएस कोला पे आप आईएनआर में खरीद सकते। और सबसे बड़ी ताकत क्या है किसी भी क्रिप्टो की? उसकी पोटेंशियलिटी, कम्युनिटी। आज बिटकॉइन, आज इथेरियम, इनकी क्यों प्राइस इतने ज्यादा है? क्योंकि इनकी कम्युनिटी बहुत बड़ी, लोगों के पास वो टोकन क्वाइन बहुत ज्यादा है। आज आपका भी क्वाइन 17 लाख लोगों के पास पहुंच चुका है, क्योंकि अब हम टोकन से क्वाइन बन चुके। ये भी एक इकोसिस्टम का पार्ट है। आप मार्केट में हैं, लोग आपसे मिलेंगे, उन्हें बताइए कि केवल 33 माह में हम आज टोकन से क्वाइन में कन्वर्ट हो चुके। टोकन और क्वाइन में फर्क क्या होता है? टोकन वो होता है जो दूसरे की ब्लॉकचेन पे चल रहा होता है, उसको टोकन कहा जाता है, और जो अपनी ब्लॉकचेन पे चल रहा होता है वो क्वाइन। और आने वाले समय में इस पे भी लड़ाई होगी, तो हो सकता है कुछ मान्यताएं, कुछ वैल्यू उसी क्रिप्टो को मिले जो क्वाइन। तो आप क्वाइन बन चुके, ये तैयारी विजनरी पर्सन ऑलरेडी कर चुके। आगे चलते हैं।
इसके थोड़ा सा समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम अब बताएंगे उस व्यक्ति को। आपने उसको ब्लॉकचेन बता दिया, क्रिप्टो क्या है, क्यों बढ़ते हुए आने वाले समय में भविष्य है, ये आपने डिस्कस कर। अब आप उसे समझाएंगे कि इसके रेट बढ़ क्यों रहे, क्यों रेट इसके बढ़ेंगे भी, उस पे समझना इस स्लाइड से बहुत। सिंबॉलिक नेम आरबीसी अब 29 दिसंबर 2020 को लॉन्च हुआ, लगभग 33 महीने इसको हो गए। इस 33 महीने के सफर में क्या क्या हुआ, जो मैंने आपसे डिस्कस किया और आगे डिस्कस करते रहेंगे। इसमें जो कॉइन रखे गए, जो बनाए गए, माइनिंग करे गए, प्री माइनिंग करे गए पहले से, वो 30 करोड़ कॉइन है। यानी कि 30 करोड़ से ज्यादा के कॉइन समीप सर भी नहीं बना सकते, ऐसे आप समझ लीजिए। ये है ब्लॉकचेन की ताकत। अब जो 30 करोड़ बन चुके हैं, इनको मार्केट में धीरे धीरे लाया जाए एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। पहले लाए गए 4 करोड़, यानी कि ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जो कि 45 दिन का होता है, 13 फरवरी तक रहा और ये जो 4 करोड़ कॉइन निकले, ये लोगों तक पहुंचे। 1400 लोगों ने अपने धन का निवेश किया और 80 पैसे से के रेट के हिसाब से उन्होंने कॉइन खरीदी। बचा हुआ जो 26 करोड़ है, वो 5% की दर से 1 करोड़ 30 लाख आपको हर साल 29 दिसंबर को आएगा। यानी कि ये कॉइन लॉन्च हुआ, टोकन के रूप में लॉन्च हुआ, अब कॉइन हो चुका है, यानी कि 29 दिसंबर को वो लॉन्च हुआ 2020 को। तो पहला आया, पहली बार जब रिलीज हुआ तो कब हुआ, दिसंबर 2021, फिर दिसंबर 2022, अब दिसंबर 2023 को आएगा। तो यानी कि 1 करोड़ 30 लाख, ये 2 भागों में डिवाइड होगा, 65 लाख और 65। अब ये 65 लाख जो डेवलपर्स के पास रहेगा, ये इस्तेमाल होता है कम्युनिटी की एजुकेशन, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में, कैसे कम्युनिटी को बढ़ाया जाए, इसकी ग्रोथ की जाए, लोगों को रेफरल, लेवल बोनस, रॉयल्टी, ये सारी चीजें यहां से मिलती। बचा 65 लाख एयर ड्रॉप, यानी कि ये उन लोगों को मिलता है जिन लोगों ने होल्ड किया होगा, जिस रेशियो में किया होगा, और जब तक करते रहेंगे। यानी कि 2040 तक आरबीसी रूबी एसेट का ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है। 2040 तक आप इसको, हम और आप रूबरू हो रहे हैं, हम और आप जूम पे बैठे हुए। 2040 के बाद हम और आप रूबरू नहीं हो रहे होंगे। क्यों नहीं हो रहे होंगे? क्योंकि ये जो 30 करोड़ कॉइन है और ये जो सिस्टम है, इसके हिसाब से सारा टोकन जो कॉइन के रूप में कन्वर्ट हो चुका है, वो सब लोगों तक पहुंच चुका होगा। इसलिए कहा जाता है, आगे मैं बताऊंगा कि अपने पास जमा। आगे चलते हैं, प्रेजेंस की बात करें। आज हम किसी एक सिटी, किसी एक शहर या किसी एक स्टेट या किसी एक देश में नहीं, आज हम ग्लोबली पहुंच चुके। प्राउड फील होना चाहिए आपको। सेकंड हाईएस्ट आरबीसी के होल्डर ब्राजील के अंदर है। क्रिप्टो का हब कहा जाने वाला दुबई, आपका अपना एक ऑफिस है। प्राउड फील होना चाहिए आपको। बहुत से लोग दुबई ऑफिस विजिट कर चुके हैं। तीसरा बैच अभी जाने वाला है और आगे ये कंटिन्यू जाता रहेगा। क्रिप्टो का जो एक्सपो हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, हमें वहां पे बेस्ट अवार्ड भी मिला। थाईलैंड के अंदर हमारी एक कम्युनिटी बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है और पूरी 35 कंट्रीज में थोड़े थोड़े हम जगहों पे पहुंच चुके हैं। हमारे साथ तस्लीम साहब भी बैठे हुए हैं। ये सऊदी से हैं, ये इंडियन है। आप लोग कहेंगे इनके तो सारे मिलने वाले इंडिया में होंगे, इन्होंने इंडिया में क्रिएट करी, लेकिन इन्होंने लगभग 8 देशों में आरबीसी को पहुंचा दिया। अपने आप को अनम्यूट करिए तस्लीम साहब। तस्लीम साहब अपने आप को अनम्यूट करें। किस कंट्रीज में और आपके लोग पहुंच चुके हैं? तस्लीम साहब अपने आप को अनम्यूट करें। मेरी वॉइस आ रही है? रंजन जी सर, आपको अनम्यूट की पावर है। आपकी वॉइस क्लियर आ रही है सर, बट तस्लीम सर की नहीं आ रही है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर आ गया तो सर इसकी कंफ्यूज हो गया। ओके, तो आपने और कितनी कंट्रीज में आपने आरबीसी को पहुंचाया है?
कितनी कंट्रीज में आपका पहुंच चुका है? जी सर जी, आप कितनी कंट्रीज में आपका आरबीसी आपने लोगों को पहुंचाया? 9 कंट्री में। कंट्रीज हैं, कंट्रीज का नाम बताएंगे प्लीज? बांग्लादेश है, भूटान है, मलेशिया है, कनाडा है, पाकिस्तान है, और गल्फ कंट्री में जैसे दुबई है, कतर है, कुवैत है, इतनी कंट्री है सर। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यानी कि ये बैठे हुए हैं सऊदी में, क्योंकि इनको वहां पे बहुत से लोग जो आए हैं सऊदी में भी वर्क करने, इनके वहां पे एक दोस्त बन चुके, उनके जरिए इन्होंने उस कम्युनिटी को आज 9 कंट्रीज में पहुंचा। तो इसीलिए आप ऐसे ही कई लोगों ने पहुंचाया है और आप 35 कंट्रीज में हैं। आने वाले टाइम में अभी और भी आप पूरे वर्ल्ड में छाने। जर्नी टू द मून 80 पैसे से लेके सफर लगभग 894, 900 रुपए, 9.5 तक पहुंचे। तुम बिलीव करिए, किसी ने अगर 1000 रुपए का निवेश किया होगा और आज उसका कितना बड़ा कन्वर्जन हो चुका हो। प्राइस बढ़ते और घटते क्यों? लोगों को सवाल भी आता होगा कि जब आप बताते होंगे 80 पैसे से 900 रुपए हो गया है, तो पूछते भी होंगे सर कैसे ये बढ़ जाता है, रेट कैसे बढ़ जाता है, कौन खरीद रहा है, कहां से आ रहा है? उनसे पूछिएगा एक क्वेश्चन, उन्हीं से पूछिएगा कि किसी भी चीज के मार्केट में, किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी चीज के दाम क्यों बढ़ते? हो सकता है वो सवाल का जवाब दे पाए, हो सकता है वो ना भी दे पाए। कितने लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? यहाँ बैठे हुए 450 लोग हैं। किसी भी प्राइस जो है, किसी भी चीज का प्राइस क्यों बढ़ता है? ऋतिका मौर्य जी बताइए, क्यों बढ़ता है किसी का प्राइस? गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी, एक्चुअल में बिटिया के नाम से कोई बात नहीं, आप बस सवाल का जवाब दीजिए थोड़ा जरा, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे। सर किसी भी चीज का रेट इसलिए डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। अगर मार्केट में माल कम रहेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेहतर, बिल्कुल सही और सटीक जवाब इन्होंने दिया कि किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड और सप्लाई की आधार। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो रेट बढ़ जाए। तो इसलिए आपके आरबीसी जब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है, 30 करोड़ है, और पूरे वर्ल्ड की आबादी आप जानते हैं कितनी है, और भारत की आप जानते हैं कितनी है। कॉइन कितने हैं केवल आपके पास? 30 करोड़। तो इमेजिन करिए कि डिमांड जितनी बढ़ती रहेगी, कम्युनिटी जितनी बढ़ती रहेगी, आपके प्राइस बढ़ते रहेंगे। अब लक्ष्य है 17 लाख से इस कम्युनिटी को 1 करोड़ ले जाने। उस लक्ष्य में भले कोई 1 आरबीसी ले, 2 आरबीसी ले, जितना आरबीसी, ऐसे ये जरूरी नहीं है कि कोई 10 लाख का आरबीसी ले और 20 लाख का ले और 1 लाख का ले, 50,000 का ले, नहीं। एक आरबीसी भी अगर आप लोगों को देते रहेंगे तो कम्युनिटी बढ़ती रहेगी और डिमांड आती रहेगी। टमाटर के रेट इसलिए बढ़ गए थे कि उसकी डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई उस समय नहीं थी, तो 300 रुपए किलो बिक गया। और जैसे ही उसकी सप्लाई आई, उसके रेट आज 30 रुपए किलो, 20 रुपए किलो फिर से बिकने लगे। लेकिन क्रिप्टो में, आपकी रूबी एसेट में तो 30 करोड़ ही है ना, और दोबारा वो और ज्यादा बनाए नहीं जा सकते, समीर सर भी नहीं बना सकते। तो इसलिए आपके रेट आने वाले समय में हजारों में और लाखों में भी पहुंचेंगे। लेकिन हर चीज का एक समय है, हर एक चीज में समय लगता है, क्योंकि अच्छी चीज को बनने में समय लगता है। दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल कई वर्षों, कई सालों तक बनता रहा, तब जाके वो आज ताजमहल है, और दुनिया के 7वां अजूबा है जो भारत में आगरा में है और बहुत से लोगों ने देखा है। क्या एक दिन में बन गया होगा? क्या 1 घंटे में बन गया होगा? क्या 1 महीने में बन गया होगा? क्या 1 साल में बन गया होगा? नहीं। आपका अपना खुद का मकान जो आप बनाते हैं, उसमें भी कई साल लगते हैं, कई साल। जब आप उसको बना लेते हैं तो उसकी आप सजावट करते हैं और उसको सजाते रहते हैं हर बार कि बेहतर दिखता रहे। इसी तरीके से हमने 33 महीने में हमारे विजनरी पर्सन में आप लोगों को बहुत कुछ दिया और आने वाले समय में और कुछ दें। अपॉर्चुनिटी है 2040 तक होल्ड करने की। यूनिक रेफरल होल्डिंग प्रोग्राम के तहत
आप अपने आरबीसी को जमा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। कैसे जमा कर पाएंगे? होल्ड करके, डायरेक्ट बोनस से, टीम बना के, रॉयल्टी पर। आप किसी को बता दें और वो व्यक्ति जब खरीदेगा या वो होल्ड करेगा, कोई भी चीज जब हम लेते हैं उसको कुछ सालों के लिए अपने पास अगर रखेंगे तो उसके दाम आने वाले भविष्य में अच्छे मिलेंगे। मैं कहता हूं क्रिप्टो आप कहीं भी देखिएगा, क्रिप्टो में निवेश लॉन्ग टर्म होना चाहिए। अगर आपने 2.5 साल 5 साल के लिए इस व्यक्ति इसको होल्ड कर रखा है, अभी जैसे 1000 दिन है मैक्सिमम, यानी कि लगभग 3 साल, तो 110% बोनस मिलेगा, क्योंकि आप 3 साल तक इंतजार करेंगे, इसलिए आपको ये बोनस मिलेगा। 100 आरबीसी किसी व्यक्ति ने लिए तो 110 आरबीसी उसको बोनस में मिल जाएंगे, 210 आरबीसी उसके पास होता है। और अगर जूम में वो व्यक्ति आता है, समझता है, जानता है, अगर वो किसी को बताए, जैसे हमारे अंदर ह्यूमन नेचर है, किसी भी चीज को बता दे, अच्छी जगह पे कोई अगर मिठाई की दुकान होगी, कहीं पे अगर हो सकता है कि शॉपिंग, महिलाएं तो बड़ी जल्दी बताती हैं कि आज सेल लगी हुई है, वहां पे जाओ 550 रुपए की मिलेगी जो 2000 की है। यानी कि हमने बता दिया और हम खुद साड़ी लेने गए थे, हमको 550 की ही भी उसी ने दी, लेकिन हम अपने साथ 4 सहेलियों को ले गए थे, उन्होंने भी एक एक साड़ी खरीदी, लेकिन उस महिला को, उस दोस्त को भी 500 की मिली, कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा किसका हुआ? उस साड़ी वाले का जिसने सेल लगा रखी। लेकिन यहाँ पे अगर आपको आरबीसी अच्छा लगा, आपको समझ में आया, और अगर आप धन का निवेश उसका भी करवाते हैं अपने रेफरल कोड से, तो यकीन मानिए जितने भी लोगों को आप बताएंगे, हर एक उस व्यक्ति पे जो वो होल्ड करेगा आपको 5% आरबीसी मिलेगा। और एक बार नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति जब भी होल्ड करेगा, खरीदेगा, आपको 5% आएगा। 2040 तक वो व्यक्ति अगर खरीदता रहा, होल्ड करता रहा, तो आपको 2040 तक 5% आएगा। और अगर आपकी सहेली आप ही की तरह उसकी सोच बनी और उसने भी सोचा कि मैं भी कुछ अपनी 2-4 सहेलियों को या अपने दोस्तों को बता दूं, तो आपकी एक टीम बनने लगी, और वही व्यक्ति आज बड़ा पैसा कमा रहा है, जिसका अपना एक नेटवर्क है। जैसे जियो को आप यूज कर रहे हैं, जियो का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर इस जियो का नेटवर्क ना होता तो क्या इतना बड़ा नेटवर्क बन पाता? आज किसी न किसी मोड में हर एक व्यक्ति का नेटवर्क, एक दुकानदार के ग्राहक बंधे हुए हैं, हर महीने वहां से वो नेटवर्क देते। एक बार्बर जो बाल काटता है, शेविंग करता है, उसके अपने परमानेंट ग्राहक बने हुए हैं। आप भी जाते होंगे परमानेंट। एक टेलर जो शर्ट सिलता है, उसके पास ग्राहक की एक टीम है, वो उसी के पास आके सिलवाती। उसने एक अपनी टीम बनाई है। अगर वो टीम अगर वो ना बनाता तो क्या वो अपनी लाइफ में बड़ा सफल हो पाता? नहीं। आप ये अगर अपनी टीम बना लेंगे तो आप भी सफल होंगे। 13 लेवल तक आपको इनकम आएगी कोई भी बैंक माध्यम से। अगर वो पहले से 3 लेवल पे है तो आपको 3% बोनस मिलता है, वो जो भी होल्ड करेगा उसका। तो ऐसे 13 लेवल तक आपको मिलता है। और सही तरीके से अगर काम किया गया, टीम का निर्माण होता रहा, 70-30 का रेशियो अगर बना रहा, तो 1022 की टीम पे आप बनते हैं सिल्वर, और आपको मिलती है 2% की रॉयल्टी। ऐसे ही जब टीम ग्रोथ होती रहेगी, आपकी टीम से कोई सिल्वर बनेगा तो जाहिर सी बात है आपकी टीम बढ़ेगी, तो आप क्या बनेंगे? गोल्ड। 2040 की टीम साइज 70-30 का रेशियो 1.5% की रॉयल्टी। प्लेटिनम 4096 1.5% की रॉयल्टी, और डायमंड 8190 1% की रॉयल्टी मिलती है। और इन सबको पार करते हुए रॉयल्टी मिलती है 2% की। 16,384 का टीम साइज, 60-40 का रेशियो। पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो ब्राजील में होल्ड हो, चाहे वो बांग्लादेश में होल्ड हो, चाहे वो कोई कनाडा में होल्ड करे, वो आपके टीम में है या नहीं है। अगर आप डीसीबी हैं, इसमें 2% निकाला जाता है और उस क्लब में बांटा जाता है। विदेश की यात्रा हर एक व्यक्ति करना चाहता है अपनी जिंदगी। वो चाहता है उस हवाई जहाज में बैठना जो वो देखता है बचपन से आसमान में उड़ते हुए। हर एक की चाहत होती। जब हम छोटे थे तो अगर हवाई जहाज की आवाज भी आती थी तो छत के ऊपर भागते थे और देखते थे उस हवाई जहाज को। बड़ा छोटा सा दिखाई देता, लेकिन पास से देखेंगे तो बहुत बड़ा जहाज होता। कितने लोग उसके अंदर बैठे हो। आज
भी बहुत से लोग होंगे, उनके क्षेत्र से अगर कोई रॉकेट, कोई हेलीकॉप्टर या कोई एयरप्लेन निकल जाए तो आसमान में नजर जरूर जाती है और सोचते हैं कि कैसा लगता होगा इसमें बैठ के, नीचे लोग कैसे दिखते होंगे, कैसे लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे जो फील करते हैं ऐसा, जो आज भी अगर निकल जाए उनके क्षेत्र से कोई भी प्लेन या कोई हेलीकॉप्टर तो वो सोचते हैं कि अगर कैसा लगता होगा इसमें बैठे हुए। ऐसा तो नहीं है डर लगता होगा, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं। तो एक तमन्ना रहती है, एक आस, और वो आस, वो तमन्ना पूरी कर सकता है आपका ये रूबी परिवार, जो एक विजनरी पर्सन ने इसको वादा किया है 116 देश घुमाने का। वो और कोई नहीं, हमारे समीर सर हैं जिन्होंने 116 देश घुमाने का आपको वादा किया। और बहुत से लोग विदेश की यात्राएं कर चुके हैं और अगली यात्रा जो आपकी होने जा रही है वो है आपकी वियतनाम। वहां से उस जगह आप पहुंचने वाले हैं जहां पे हमारे समीर केसरी सर, आपके अपने सीईओ, आपके अपने कैप्टन, आपके अपने हीरो, जिन्हें आप गॉडफादर भी कहते हैं, वो वहां जाके पहले भ्रमण कर, और वो ऐसी जगह आपको ले जा रहे हैं, घुमाएंगे वहां पे, उन जगहों पे घुमाएंगे जो बहुत फेमस, वहां की जो मुद्रा है, जो करेंसी है, उस पे नोट पे जो चित्र छपा है, वहां भी आपको उसका नजारा दिखाएंगे। वो गए, देखिए वो दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको जो नोट दिखा रहा हूँ ये वियतनाम का नोट है, और इस नोट पर जो फोटो बना है उसी फोटो को मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे ये फोटो यहाँ पर है, ये रॉक है, और उसी रॉक का फोटो यहाँ आपको नोट पर मिल रहा है। आप देखें और सोच के देखें कि जिस फोटो को नोट पर छापा गया है उस जगह पर आपको लेकर आता है आपकी अपनी रूबी कम्युनिटी। तो ऐसे जगह पर आने के लिए लगातार बने रहिए रूबी कम्युनिटी के साथ। थैंक यू। गुड आरबीसी, बेस्ट। तो गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी, और वो है वियतनाम, यानी कि बर्थ प्लेस ऑफ आरबीसी। 3 लाख रुपए का आरबीसी लोगों तक पहुंचाना था और आपको मिलता एक लग्जरी शानदार टूर। बहुत से लोगों ने अचीव कर चुके हैं कॉम्बो पैक के रूप में। आज लास्ट 30 सितंबर, लेकिन ये लास्ट डेट पहले थी 15 सितंबर, आप लोगों के लिए बढ़ाई गई थी। 15 दिन आप लोगों को मिले थे। इस 15 दिन में लोगों ने अपने आप को बढ़ाया और अचीव किया। आज जिन लोगों का थोड़ा बहुत जो रह गया है, आज एक टारगेट के साथ निकलिएगा, आज की प्लानिंग करिएगा और इस टारगेट को जरूर अचीव करिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहें पे आपको घूमने का मौका मिलेगा जो जगहें वर्ल्ड में फेमस हैं वियतनाम के अंदर, ताकि आप वहां से उस पिक्चरों में, उस वीडियो में कैद करके लाएं और यहाँ अपने आसपास के लोगों को दिखाएं कि ये आपका एक ऐसा अचीवमेंट है जिससे लोग देखेंगे और लोग पूछेंगे कि किस तरीके से आप विदेश की यात्रा गए। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और हम हमारे पास आसपास के जो लोग होते हैं तो वो जरूर पूछना जरूर शुरू करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर। तो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल वियतनाम अचीवर्स, और जितने भी लोग अभी भी रह गए हैं थोड़े बहुत भी, तो वो प्लानिंग से बैठिए किसी अपने मेंटर्स के साथ में और उसको कर डालिए आज। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर ले जाए। एक पॉइंट है हम लोग के पास जो मार्केट में रहते हैं, कोई पैकेज सिस्टम नहीं है आपके आरबीसी में। कोई भी धन का निवेश जितनी मर्जी से चाहे उतना करे, क्योंकि रियल क्रिप्टो का कोई पैकेज नहीं होता। लगातार 2040 तक एयर ड्रॉप मिलेगा, लग्जरी ट्रिप, लगातार 116 देशों की यात्राओं का अनुभव मिलेगा, प्रोग्रेसिव वैल्यूएशन प्रोग्राम, आपकी मीटिंग्स, आपके सेमिनार्स, आपको दिन पे दिन एजुकेशनल मटेरियल, एजुकेशन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में हमेशा आप तक पहुंचती रहेगी। ऑटो फिलिंग स्ट्रक्चर है और स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम जो दिन पे दिन और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। 17 लाख की कम्युनिटी हो चुकी है। प्राउड फील होना चाहिए आप सभी के लिए, दिल से, हार्ट से वेलकम है। और ये सीक्रेट है इस मासिव सक्सेस। हमारे कैप्टन, हम सब के विजनरी पर्सन, एक ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति जिन्होंने इस क्रिप्टो की दुनिया में एक आभार नॉलेज जो थी, अगर वो चाहते तो इसको एक आम पब्लिक में
एक आम एक्सचेंज में या किसी एक्सचेंज पे ला सकते, लेकिन इन्होंने अपनी एक सोच एक यूनिक तरीके से इस रूबीज को लेके आए आप लोगों के बीच में। और आज बहुत से परिवार, बहुत से लोग, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, उनकी लाइफ में बदलाव आ चुका है, उनकी सोच में बदलाव आ चुका है। और आने वाले कुछ सालों बाद कितने परिवारों की जिंदगियां बदलेंगी ये आप देखेंगे और खुद भी महसूस करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया की जो नॉलेज है इनके पास, और जिस विजन के साथ आपको ये हर बार कुछ ना कुछ दे रहे हैं, उसके लिए इनको दिल से सैल्यूट है। और एक वीडियो, एक मैसेज है इनका दुबई से, वो आप लोग देख सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं समीर केसरी आज आपके ऑफिस से आपके लिए एक छोटा सा मैसेज देने आया। ये दुबई का आपका अपना रूबी कम्युनिटी का ऑफिस है। हमारे पीछे रूबी का ही कॉइन मार्केट कैप पर रनिंग रेशियो चल रहा है। आप आज जिस जगह को देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, ये जगह आपने बनाया है, आपने तैयार किया है रूबी कम्युनिटी को, और इस जगह पर बैठने के लिए समीर केसरी को चुना है। किसने? आपने चुना है मुझे। कल किसी और को चुने, परसों किसी और को चुनेंगे, वो समय आएगा, समय आपको बलवान बनाएगा। रूबी आपका है, आपको चुनने का अधिकार देता है आपके सर्विसमैन को। मैं समीर केसरी हमेशा रूबी कम्युनिटी के लिए सोचता रहूंगा, सर्विस पे करता रहूंगा। मेरे तरफ से सर्विस में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। आज रूबी कम्युनिटी जिस जगह पर आई है, यह जगह आपने बनाया और आपने मिलकर के, आप सभी ने मिलकर के इस रूबी कम्युनिटी को इस जगह पर पहुंचाया है। आज गर्व होता है, मैं 17 लाख लोगों के साथ रूबी कम्युनिटी को आगे बढ़ा रहा हूं। 17 लाख पीपल, अगर आप इसे इंग्लिश में जाने तो कहते हैं 1.7 मिलियन ऑफ पीपल। एक बड़ी गैदरिंग, एक बड़ी समूह, और उस समूह का सीईओ होने का गर्व मुझे महसूस हो रहा है। मैं गौरवान्वित अपने को महसूस कर पा रहा हूं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं रूबी कम्युनिटी का सीईओ हूं। आज रूबी कम्युनिटी बहुत जल्द अपने ब्लॉकचेन को लॉन्च जा रही है, और इस ब्लॉकचेन के आने के बाद से आपके लिए दुनिया में हलचल मचेगी। पूरी दुनिया के लोग रूबी की तरफ मूव करेंगे। समय आएगा, एक वक्त लगेगा, आपकी रूबी ऑटो सेल पर जाएगी, आपकी रूबी ऑटो डिमांड पर जाएगी, और इसके लिए एक वक्त जो जरूरत है आपको देना पड़ेगा। किसे? आपकी कम्युनिटी को। आप यकीन माने कि रूबी की तरफ मूव करने जा रही है। रूबी से जिस तरह का सर्विस मिलने वाला है पूरी दुनिया को, आप उसके बारे में जब जानेंगे, हमारे रूबी ब्लॉकचेन के लॉन्चिंग के डेट पर जब एक बाइट्स आएगी और वीडियोस लाइव होंगे, और उस लाइव वीडियोस में आप जानेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आपका रूबी ब्लॉकचेन इतना सुपर फास्ट ब्लॉकचेन बन गया है, नेक्स्ट जनरेशन का ब्लॉकचेन बन चुका है। आज के डेट में हम 2027 के लायक ब्लॉकचेन बना रहे हैं, और बना चुके हैं, नॉट बना रहे हैं। तो समझिए आप कि आपकी बनना चाहती है और आप किस जगह पर खड़े हैं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग ऑफिस की तरफ मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, और सभी का ऑलवेज स्वागत करने के लिए आपकी रूबी कम्युनिटी के तरफ से मैं यहां मौजूद हूं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी दसियों ऑफिस पूरे दुनिया के कई देशों में आप लोग खोलें, और उसमें कई समीर केसरी बैठ करके आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करें। मित्रों, आने वाले समय में आपके लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डिलीवर होंगे।
समय दीजिए, आपकी अपनी कम्युनिटी डेवलप करिए और इस डेवलपमेंट में मेरा साथ दीजिए। मैं समीर केसरी हमेशा हमेशा के लिए रूबी कम्युनिटी के साथ बने रहने के वादा करते हुए आपसे पुनः मिलता हूं। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। और एक बहुत अच्छी एक और सौगात दी है हमारे समीर सर ने आप लोगों के। बहुत से लोगों का शिकायत थी कि सर मीटिंग का लिंक कभी कभी लेट हो जाता है, मुझे मिल नहीं पाता। सर मीटिंग का लिंक ग्रुप में आज आया नहीं तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। अब आप लोग जब rbc.io पे अपना लॉगिन करते हैं तो आपको ये पेज दिखाई देता हो। आप लोग को दिखाई देता है? हैंड रेज करिए सब लोग, जो लोग हैं इनको दिखाई देता है। आप लोगों को ये पेज ऐसा दिखाई देता हो क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से इसमें अपडेशंस आ गए हैं। इस तरीके से आप लोगों को एक पेज दिखाई देता है। आप अपनी टीम को बताइए कि जब आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद जब ये पेज आपके पास दिखाई देता है तो एक यहाँ आप ऊपर देख रहे होंगे कि ये जो आपका जो पेज है इसमें आपको दिखाई देगा ये बना हुआ एक जूम का लोगो दिखाई दे रहा है। सर आप लोगों को हैंड रेज कर दीजिएगा। ये जो जूम का लोगो है, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे मीटिंग के टाइम अगर इस समय चल रहा है आप तुरंत एंट्री कर जाएंगे जूम के अंदर, यानी कि आपको किसी भी लिंक की जरूरत नहीं है। आपको लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। नहीं मिला है कोई बात नहीं, सुबह 8 बजे मीटिंग होती है, शाम को 8 बजे होती है। आप अपनी लॉगिन करिए अपनी आईडी को और आप उस पर जाइए, क्लिक करिए, आपका जूम खुल जाएगा और आप जूम की क्लास में पहुंच जाएंगे। ये जो फीचर्स है अपनी टीम में जरूर लोगों को बताइए और जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराते हैं, जो नया व्यक्ति है, खास तौर से उसको कि देखिए आप जब आपने रेफरल करा, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आपके ये पॉइंट्स होल्ड दिख रहे हैं, ये यहाँ पे मीटिंग। अब आप कैसे चीजों को समझेंगे तो ये आप यहाँ सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे इस पे क्लिक करिएगा, आप मीटिंग में पहुंच जाएं। तो यानी कि जो नए व्यक्ति होंगे वो अगर ऐसा करते हैं तो वो सेम वैसा और लोगों को बताएंगे और आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। कितने लोगों को ये सौगात अच्छी लगी? हैंड रेज करिए, अपनी क्लैपिंग हार्ट दे सकते हैं कि ये एक बेहतर स्टेप रहा और आप लोगों को बहुत अच्छा आने वाले समय में इसी तरीके से बहुत सी चीजें मिलेंगी जिससे आपका बिजनेस आसान तरीके से आप लोगों को बता पाए। तो आगे चलते हैं। सही समय का लिया गया निर्णय सही समय पे सफलता की एक निशानी है, जो कि हर बार बताया जाता है कि अगर हमें कोई बताता सही समय पे और अगर हम सही निर्णय ले लेते हैं तो हम अपने आप को सक्सेस की तरफ पाते हैं। आज जो आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, टीम बना रहे हैं इस परिवार में, क्योंकि सीखना हमें बेहतर बनाता है और जब हम बेहतर बनते हैं हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं आपके जो बहुत बड़े ज्ञानी रहे स्वामी विवेकानंद। जो लाइन उन्होंने लिखी है वो बिल्कुल सही लाइन लिखी है कि किसी भी चीज को लगातार सीखते रहना जरूरी है। आपको लगता है कि आप सीख गए लेकिन फिर भी सीखते रहना है, क्योंकि अगर आप सीखना बंद कर देंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। और सीखने का सबसे अच्छा माध्यम जो रूबी एसेट के इस परिवार ने दिया है वो दिया है ये जूम। सुबह और शाम अपनी टीम को भी यही समझाइए, क्योंकि जब आपको अपग्रेडेशन मिलेगा, आज जैसे आप लोग जूम में बैठे थे तो बहुत सी चीजें आप लोग को नई लगी होंगी, कुछ चीजें बहुत सी पुरानी हैं। देखिए रेफरल वही है, लेवल इनकम वही है, रॉयल्टी वही, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती है, बढ़ती है। आप देखते होंगे कि आपके जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं
तो कभी कभी व्हाट्सएप के फीचर्स बदल जाते, लेकिन व्हाट्सएप तो वही रहता है ना। ऐसे ही रूबी एसेट की सारी चीजें तो वैसे ही हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है उसमें रूबी एसेट जो अपग्रेड हो रहा है उसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको अपने जूम पे रहकर, या किसी जब फिजिकल एलडीपी मीटिंग हो, और एलडीपी मीटिंग तो महीने में 2 महीने में एक बार होती है। आपकी मीटिंग सुबह और शाम हो रही है, इसका फायदा लीजिए, बेनिफिट लीजिए। और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय पार्टिसिपेंट। और हम सब एक साथ आज लग जाइए, डट जाइए अपने आप के, आज जो आपका वियतनाम का टूर है उसको कर डालिए। थैंक यू वेरी मच। और अब चलेंगे अपने को होस्ट के पास, क्योंकि 9:20 का समय हो चुका है। दो आरबीसी लोगों तक आज फिर से उनको आज शनिवार की सुबह मिलेंगे। लेकिन आज जितना भी बताया गया है इसमें से एक सवाल आप लोगों से किया जाएगा, और आप अगर उसका उत्तर दे पाए तो आप होंगे लगी विनर, और 2 आरबीसी आपको मिल सकते। मेरे को होस्ट रेडी होंगे, उन्होंने देख लिया होगा कि उन्हें किसको इनवाइट करना है, जिससे हम समय रहते अपने इस चीज को कर पाए और आगे बढ़ पाए। ओवर टू यू राज सर और हमारे बीच में हम सब के मेंटोर्स और हमारे प्रिय और सबके प्रिय रूबी कम्युनिटी के बोर्ड मेंबर और मोटिवेशनल स्पीकर आज हम सब के बीच में एक बार फिर से आप लोगों के पास आ गए हैं रूबरू। तो बुके हार्ट अपना रेडी रखिए, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है, और इस सुबह के कीमती समय में जब वो आपके पास आए हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा देंगे जो आपके लाइफ में, इस रूबी परिवार में और आपके फील्ड में काम आए। तो वेलकम करेंगे हम सभी लोग, हमारे को होस्ट और हमारे आज के पार्टिसिपेंट डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। वेलकम है सर आपका आज की सुबह की जूम। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी, ऑलवेज बेस्ट आरबीसी। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन आमिर साहब। जैसा एक्सपेक्टेशन आपसे किया जाता है आप उससे 200% खरे उतरने की कोशिश करते हैं और हमेशा पहले से और बेहतर करते हैं। आज मॉर्निंग में मैं, चूंकि मीटिंग का टाइम हो चुका है, कुछ बात आपसे करना चाहूंगा सभी लोगों को, और वह ये है कि अभी मैं देख रहा था बहुत सारे वीडियोस में महिला शक्ति, कहीं कोई रोटी बना रहा है तो कहीं कोई शॉप पे बैठा है, कहीं पे मैं देखा कोई कार चला रहा, ममनून भाई कार चला के मीटिंग में जा रहे हैं तो पता चला कि वो कार रोक कर मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जो ख्वाब जुड़े हुए थे, अभी जब दुबई जाना हुआ तो मैंने सर से कुछ प्रश्न रखे जो मेरे लिए बहुत जरूरी थे। मैंने सर से कहा कि 2023 में ब्लॉकचेन आ गई, 2024 तक का सफर, 17 साल का प्रोग्राम अभी बाकी है, अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या जिंदगी में कहीं हम पहुंच गए वह इनफ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, 2040 तक जो प्रोग्राम दिया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा वेबसाइट पे मेंशन है, उसके पीछे एक नीति है और एक नियत है, और वह ये है टाइम टू टाइम, जैसे हमारी कम्युनिटी का साइज बढ़ रहा है, आज हम 17 लाख लोग हैं, बल्कि 17 लाख लोग नहीं बल्कि हम परिवार बोलेंगे, और हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आपके लिए 2025 का, 2027 का, 2029 का, 2030 का प्रोग्राम सब रेडी है। आज ये जो व्हाट्सएप पे इसका जो जूम लिंक आया है rvcy.io को खोलने पर, ये भी उसी का परिणाम है। हो सकता है आप कुछ ही दिनों में देखें कि rvcy.io में जिनको आप प्रोस्पेक्ट करते हैं उसके लिए भी कोई 2-3 टूल डाले जा रहे हैं। यानी उनका कहना था कि मैं ऐसी जगह बैठा हूं जो दुनिया की बिजनेस कैपिटल कही जाती है, दुबई। आने वाले टाइम में आपको जो भी उच्चतम वेबसाइट में चीजें मिलेंगी वह रूबी कम्युनिटी में भी होगी, क्योंकि आप बने हैं सर्वश्रेष्ठ के लिए, आप बने हैं सर्वोत्तम के लिए। आज 30 तारीख है, आज शाम से ब्लॉकचेन में भी 5 दिन का एक प्रोसेस था, उसमें भी एक नई चीजें ऐड हो रही हैं। मैं आपसे यही बात कहूंगा, ब्लॉकचेन में साइन अप करने के बाद रेगुलर उस पर विजिट करते रहें। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मार्केट में कंफ्यूजन होते हैं। यदि जरा से भी आप ब्लॉकचेन के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, आप किसी भी
एक जिस ब्लॉकचेन को आप मानते हो, यानी कि कह सकते हैं ट्रांस की ट्रांस स्कैन, इथर स्कैन, आप उसको स्टडी करिए। और दूसरी विंडो में ब्लॉकचेन की रूबी स्कैन को आप स्टडी करिए। पहले उसको स्टडी करिए, फिर इसको कंपेयर करिए और आप पॉइंट्स बनाइए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप कोई भी कमियां खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि समीर सर पिछले 2.5 साल से इस प्रोजेक्ट में, जो कि उनके लिए एक सपना था, हर आरबीसीएस के लिए एक सपना था, उसको पूरा किया। और बहुत अच्छी बात कही आमिर जी ने कि ताजमहल कभी एक दिन में नहीं बनता। हर बड़े निर्माण के लिए, हर बड़ी चीज के लिए हमको धैर्य चाहिए होता है, हमें एक परिवार चाहिए होता है। अब नया मिशन हम लोग ले रहे हैं, मिशन 10 मिलियन, यानी अपनी इंडियन लैंग्वेज में 1 करोड़। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हमें ऐसे साथियों की जरूरत है, हमें ऐसे को होस्ट, ऐसे जूम होस्ट, रंजन कुमार तिवारी, सुनील कुमार वर्मा, बहुत सारे ऐसे लोग जो सुबह सुबह रेडी होकर अपना ख्वाब, आर के बौद्ध सुबह शाम मीटिंग में रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। उनको कॉल करिए। आज मैं देख रहा था सऊदी से तस्लीम साहब सुबह शाम मीटिंग में रहते हैं। इनका प्यार ये जो जुड़ा है, मैं यकीन दिलाता हूं हमें ऐसे साथियों की जरूरत है जो मिशन 1 करोड़ को पूरा करने के लिए आगे आए और उनके लिए कुछ सपोर्ट का प्रोग्राम, हमारे मेंटर्स, हमारे बोर्ड मेंबर्स जो भी आपको सहायता दे रहे हैं, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, जिनका हाथ आपने पकड़ा हुआ है, वह आपको ले चलने को तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो मिशन 1 करोड़ का पार्ट बनिए और हम लोग एक्टिव कम्युनिटी, ऑर्गेनिक आईडी, ऑर्गेनिक लोग अगर हमारे साथ आएंगे, हम लोग इस मिशन को बहुत जल्दी, इसका टारगेट लिया है 2024 की एनिवर्सरी तक, लेकिन मैंने वादा किया है आप लोगों के प्यार को देखते हुए कि हम लोग इसे अतिशीघ्र और बहुत पहले पूरा करेंगे। आज इतनी ही बात करूंगा, बाकी शाम की मीटिंग में मिल लूंगा। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। एक लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा कि इस बाज की उड़ान अभी बाकी है और कुछ परिंदों की पहचान अभी बाकी है। अभी तो कुछ पर्वतों को लांगा है, सामने सारा आसमान अभी बाकी है। अभी ब्लॉकचेन आई है, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस जो समीर सर के माइंड में छुपे हुए हैं, वो आपके पास एक एक करके आते जाएंगे। आपकी ये मेहनत, सुबह 8 बजे उठना और 8 बजे उठकर मीटिंग अटेंड करना और रात में मीटिंग अटेंड करना, एक दिन आपके सारे ख्वाबों को पूरा करके रहेगी। ये मेरा वादा है आपसे। आई प्रॉमिस ऑन बिहाफ ऑफ रूबी बोर्ड एंड मैनेजमेंट एंड 17 lakh community all over the world. Thank you, my host Mr. Mohammad Amir and all lovely co-hosts. Thank you, love you all. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त एक मैसेज जो आपको कम्युनिटी ने दिया आज, जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया सारी चीजें, तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक मैसेज मिला होगा और आपके अंदर एक विश्वास और बड़ा होगा। जरूर विजिट करिए, कंपेयर करिए जिस ढंग से, जिस तरीके से, क्योंकि जब तक आपके पास खुद की अपनी नॉलेज नहीं होगी, आप दूसरों को ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हमारे बीच में रहे, ऐसी तरीके से हमसे रूबरू होते रहा करें, जिससे हमें कुछ ना कुछ उनसे प्राप्त चीजें, इंफॉर्मेशन मिलती रहा कर। मैं देख पा रहा हूँ कि अब हैंड रेस तो मैं किसी का नहीं ले सकता, नहीं सुन सकता, क्योंकि अब लकी ड्रॉ होना है 9:27। समय बहुत कीमती है, हर एक व्यक्ति का फील्ड में जाना है, लेकिन लकी ड्रॉ भी देना। इस लकी ड्रॉ को देने के लिए मैं इनवाइट करूंगा 2 लोगों को, और मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समय का भी ध्यान रखें और सिर्फ लकी ड्रॉ हम उसको कर पाए। तो पहला मैं इन्वाइट करूंगा नसीम अहमद, जो कि अम्बेडकर नगर से हैं। इस कम्युनिटी में उन्होंने लाखों की टीम बनाई है और वो उस समय आए थे जब आरबीसी में कुछ नहीं था। कुछ नहीं का मतलब कि जो आप आज आप देख पा रहे हैं, ब्लॉकचेन देख पा रहे हैं, सिटी स्कूल एक्सचेंज देख पा रहे हैं। और उनको अनम्यूट की पावर दे हमारे को-होस्ट, और वेलकम है आपका। डीसीबी है और अपने साथ साथ कई डीसीबी इनकी टीम में मौजूद है। तो वेलकम है नसीम अहमद साहब, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत थैंक यू। सर चलिए शुरुआत करते हैं। और वॉइस जा रही सर, वॉइस जा रही, वॉइस आ रही है जी, और आ रही है। मैं चाहूंगा कि आधे से 1 मिनट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना दे दें, फिर हम लकी ड्रॉ। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। मैं नसीम अहमद अम्बेडकर नगर से, और आप सभी लोग को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अमित जी का जिस तरीके से प्रेजेंटेशन रहा, बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समय का भी ध्यान देना है। 9, 9:30 बज रहे हैं। तो लकी ड्रॉ के लिए सर मैं चाहूंगा स्टार्ट करिए। चलिए पहले लकी ड्रॉ ही कर लिया जाए। बिल्कुल, स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कौन लगे। स्क्रॉलिंग डाउन 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 डाउन, अप 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 डाउन।
स्टॉप। ये है प्रीति असवल, यूके यानी कि उत्तराखंड। प्रीति असवल, अनम्यूट बहुत बहुत करिए। बधाई हो प्रीति जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड आरबीसी। गुड मॉर्निंग। उत्तराखंड से आप कहाँ से हैं? जी हम यहाँ देहरादून से बोल रहे। देहरादून से। किसकी टीम से हैं? जोत सिंह बिष्ट। जोत सिंह बिष्ट जी की टीम से। आपने अपने धन का जो निवेश इस रूबी एसेट क्रिप्टो में किया, तो कब किया, कितना समय हुआ? ये अभी 1-1.5 हफ्ता हुआ सर। 1-1.5 हफ्ता हुआ, तो यानी कि आज आप लकी हो गए बहुत ज्यादा। आपको 2 आरबीसी गिफ्ट के रूप में प्राप्त किए जा रहे हैं। आपने आज मीटिंग को सुना, देखा, तो लकी ड्रॉ में आपका नाम आया। जी सर। तो क्या जानकारी आपको मिली है? आज तो आप रहे, तो कुछ जानकारी आपको हासिल हुई? कुछ अगर आज मैं आपसे पूछूं, क्या कुछ बता पाएंगे आप? सर अभी तो कुछ नहीं बता पाऊंगी मैं। अभी कुछ नहीं बता पाएंगे, बहुत कम करती हूँ। बहुत कम। तो आज आप जिनको सुन रहे थे उनका नाम है वो बता सकती हैं आप, जिन्होंने आप प्लान दिखा रहे थे आज? कौन बता रहा था आज, समझा रहा था कुछ रूम पे आज? वो भी पता नहीं मुझे। वो भी नहीं पता चल पाया कि कौन किसने क्या बता दिया। तो कभी जो है आपको जो जूम पे अभी सर का नाम पूछ लेते हैं। इस कम्युनिटी के सीईओ सर का नाम, जो इन्होंने रूबी को बनाया है, परिवार को बनाया है और सब लोग उनको चीजें दे रहे हैं, उनका नाम? अभी कुछ नहीं बता। अभी कुछ नहीं बता। चलिए कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा हमारे जोत सिंह जी इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दें और इनको जानकारी दें कि चीजें अगर जब तक समझ में नहीं आएंगी, हालांकि आज ये लकी हुई है, 1-1.5 हफ्ता हुआ है, अभी महिला हैं, धीरे धीरे अपना समय दे रही हैं, तो 2 आरबीसी आज आपको चलो मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगली बार अगर आपका लकी ड्रॉ में नाम आए और आप अगली बार अगर मुझसे मिले, तो मैं अगर कुछ सवाल करूं तो आप उसका जवाब दे पाए, क्योंकि आप दूसरों को तभी बता पाएंगी जब आपको नॉलेज हो। जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नसीम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, और बने रहिएगा और इसी तरीके से अच्छा लगता है। तो दूसरा मैं इनवाइट करूंगा, हमारी महिला है डीसीबी यहाँ पे मौजूद है, मैं चाहूंगा कि वो मुझे अनम्यूट करे अपना आपको, निपल मैम, और हम लोग फिर लकी ड्रॉ निकाले और इस सभा का अंत करें। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी में लगा सर, बहुत शानदार सेशन रहा है आपका, बहुत बेहतरीन। शुरू से ही मैं बनी हुई थी, देख रही थी, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, और हमारे जो को होस्ट हैं वो बहुत बेहतरीन भूमिका अदा कर रहे हैं अपना, और बहुत अच्छा लगता है। और हमारे जो सर आए हैं अपलाइन, हमारे अभिषेक गुप्ता सर, उन्होंने तो 4 चांद लगा दिए। बताया उन्होंने कि ताजमहल एक दिन में नहीं बना, टाइम लगा, और ब्लॉकचेन में हमारी नई नई चीजें आ रही है, अपडेशन में भी टाइम लगता है। और वही मैं कहना चाहती हूँ कि कितना भी बढ़िया बीज हो, कितना भी बेहतरीन बीज हो, उसको उगने में, उसको बड़ा होने में, उसको पकने में समय लगता है। बिटकॉइन भी एक दिन में बिटकॉइन नहीं बना, उसमें भी समय लगा। तो समय हम लोगों को देना पड़ेगा, और हम लोग लगातार हमें अपनी कम्युनिटी का विस्तार करना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। कॉइन निकालने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, शशि तिवारी सर भी हैं यहाँ पे, तो उनको भी इनवाइट कर लीजिए प्लीज, 2 शब्द उनके भी सुन लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, जबरदस्त जाबाज लीडर हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी उन्होंने बनाई है, बहुत शानदार। चलिए, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। पहले आप यस और नो बोलें ताकि हम लकी ड्रॉ दे पाए, और फिर हम उनको इनवाइट करेंगे, क्योंकि 9:33 हो चुके। स्टार्ट करें मैडम? यस सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए, स्क्रॉलिंग डाउन 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 डाउन। स्टॉप सर। ये है राजू सक्सेना। राजू सक्सेना जी, अपने आप को अनम्यूट करें। कहाँ से हैं, किसकी टीम से हैं, फटाफट बताएं और हम आपको कुछ। जी सर, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। कहाँ से हैं, किसकी टीम से? सर मैं बस्ती से हूँ, तरुण सर की टीम से। बस्ती से हैं तरुण सिंह की टीम से, और आपको आज लकी ड्रॉ का नाम आया है, 2 आरबीसी गिफ्ट के रूप में मिल रहे हैं। कैसा लगा, क्या इस समय कम्युनिटी है आपकी और क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी सर, मुझे तो ज्वाइन हुए हो गया 6 मंथ हो गया। ओके। और कम्युनिटी है मेरे पास 1700 की। चलिए, बहुत शानदार। 2 आरबीसी आपको लकी ड्रॉ में मिल रहे हैं। अपना वॉलेट एड्रेस, ईमेल आईडी सब तक पहुंचाइए, जिससे आपको 2 आरबीसी पहुंच सके। ओके सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। हमारी प्रथम महिला डीसीपी जो हमारे साथ में थी, जो आई और लकी ड्रॉ के रूप में स्टॉप बोला और राजू सक्सेना का नाम है। अनम्यूट की पावर है शशि कुमार तिवारी जी, जो आपको अभी डिम्पल मैम ने कहा कि उनको भी सुन लिया जाए, उसके बाद हम मीटिंग ऑन करें। समय इजाजत नहीं था, लेकिन फिर भी आप इस कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं, तो अनम्यूट की पावर है। वीडियो में नहीं है आप, शशि कुमार तिवारी। चलिए, मुझे लगता है कि वो वीडियो में नहीं है। आई थिंक वो कहीं ट्रेवल में है। चलिए, ट्रैवल में। तो एनीवे, और हम सभा का बंद करते हैं। 9:35 हो चुके हैं। सुनील वर्मा जी, इस सभा का एक लास्ट में आप कह दीजिए और हम अपना अंत कर। अभी वीडियो में थे। गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी। एक शानदार सेशन हम लोगों ने एंजॉय किया और उम्मीद करते हैं कि इसका पूरा लाभ हम लोग फील्ड में आज लेने वाले हैं, क्योंकि आज लास्ट डे है वियतनाम का। तो थोड़ा सा अपने कदमों में तेजी लाइए और फटाफट से ज्यादा लोगों के साथ बैठिए। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी साथी कुछ कदमों से पीछे रह गए वो आज जरूर अचीव कर लेंगे वियतनाम टूर का। अग्रिम बधाइयां सभी को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वियतनाम में। फिजिकली जो हम लोग रूबरू होंगे, बाकी शाम को 7:50 पे हम लोग जरूर मिलेंगे इसी जूम पैनल पर, और साथ में कम से कम 2 साथियों को लेकर। एक छोटा सा टारगेट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको पूरा करेंगे। थैंक यू सभी का। मैं सुनील कुमार वर्मा, टीम मगध, सुल्तानपुर, भारत से आप सभी का शाम को स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। आज शाम को फिर से मिलते हैं। मिस्टर मनीष गोयल जी के द्वारा एक शानदार जबरदस्त आपको मिलेगी जानकारी। सब एक बार फिर से मिलेंगे। सबको अनम्यूट की पावर है और हम सब एक साथ इसी परंपरा के साथ बोलेंगे गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी, लेफ्ट गुड आरबीसी, गुड आरबीसी, बेस्ट आरबीसी।